क्या आप भी कभी सोचते हैं सफलता आखिर मिलती कैसे है? क्या आपके भी सपने बड़े हैं? हर कोई, चाहे वह छात्र हो, उद्यमी हो या कोई आम इंसान, अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन रास्ता अक्सर धुंधला लगता है। कहां से शुरू करें? किससे सीखें? इसी सवाल का जवाब देती है द डायरी ऑफ अ सीईओ, द 33 लॉज ऑफ बिजनेस इन लाइफ। यह किताब सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है, चाहे वह किसी भी शहर, किसी भी पृष्ठभूमि से हो। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां सपनों को हकीकत में बदलने के 33 नियम आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं शुरुआत कैसे करूं? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? ये वही सवाल हैं जो हर नया उद्यमी पूछता है। आकाश की कहानी आम लोगों की कहानी है। वह अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं है। एक दिन आकाश पुरानी लाइब्रेरी में बैठा था। उसकी नजर पड़ी एक किताब पर, द डायरी ऑफ अ सीईओ। उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। तो यह सीईओ की डायरी आखिर है क्या? यह कोई साधारण किताब नहीं है दोस्तों। यह असल में दुनिया के सबसे सफल सीईओज, लीडर्स और उद्यमियों के अनुभवों का निचोड़ है। लेखक ने सालों तक इन लोगों से बात की, उनके इंटरव्यू लिए और उनकी सफलता के पीछे के रहस्यों को समझने की कोशिश की। यह किताब उन सभी अनमोल सपनों को 33 सरल नियमों में बांटती है। ये 33 नियम एक तरह से सफलता का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता है। यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि यह आपको प्रैक्टिकल तरीके बताती है, जिन्हें आप आज से, अभी से अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। किताब का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, खुद को जानो। यह सुनने में बहुत आसान लगता है ना? लेकिन यह सबसे मुश्किल कामों में से एक है। इसका मतलब है कि आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। हम अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए एक नकाब पहन लेते हैं। आकाश ने यह नियम अपनाया। उसने एक डायरी ली और अपनी ताकतें लिखनी शुरू की। फिर उसने अपनी कमजोरियां भी बिना झिझक लिखी। यह अभ्यास उसके लिए आंखें खोलने वाला था। पहली बार उसे अपनी एक स्पष्ट तस्वीर दिखी। यह उसे कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बना रहा था। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है, अपनी कहानी के आप खुद लेखक हैं, बल्कि आप खुद हर पल उसे लिख रहे हैं। आपके अतीत में जो कुछ भी हुआ, आप उन्हें अपनी कहानी का एक अध्याय बना सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी पूरी किताब बनने से रोक सकते हैं। बल्कि उसकी नई कहानी थी, मैं एक छोटे शहर से हूं और यही मेरी ताकत है। मैं जमीनी हकीकत को बेहतर समझता हूं और मेरे अंदर कुछ कर दिखाने की ज्यादा भूख है। यह नियम हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें बहाने बनाना बंद करना होगा। तीसरा नियम शायद उन लोगों के लिए सबसे जरूरी है जो कुछ नया करने से डरते हैं। यह नियम है, असफलता एक डेटा पॉइंट है, अंत नहीं। हम सभी को असफलता से डर लगता है। समाज ने हमें सिखाया है कि फेल होना एक बुरी बात है। यह एक शर्म की बात है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया था। मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। इसे फेल फास्ट कहते हैं। अगर असफल होना ही है तो जल्दी हो जाओ, ताकि आप जल्दी से सीखकर आगे बढ़ सको। चौथा नियम बिजनेस और जिंदगी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। यह नियम है, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग सोचते हैं वे सारे काम खुद कर सकते हैं। उन्हें लगता है कोई उनसे बेहतर नहीं कर सकता। इसे सुपरमैन सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी हर काम में माहिर नहीं हो सकता। सफलता एक टीम का खेल है। एक महान लीडर सारे काम नहीं करता, वह सही लोगों को ढूंढकर टीम बनाता है। लीडर विजन देता है और टीम को उसे हकीकत में बदलने के लिए सशक्त बनाता है। पांचवा नियम हमें याद दिलाता है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। यह नियम है, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो टेक्नोलॉजी आज नई है, वह कल पुरानी हो जाती है। अगर आप सोचते हैं कि कॉलेज में पढ़ा काफी है, तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। सफल लोग हमेशा एक स्टूडेंट बने रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, सेमिनार में जाते हैं और उन लोगों से सीखते हैं जो उनसे ज्यादा जानते हैं। उसने हर दिन कम से कम 1 घंटा सीखने का निर्णय लिया, चाहे वह बिजनेस से जुड़ी कोई किताब पढ़ना हो, कोई ऑनलाइन कोर्स करना हो। छठा और एक और महत्वपूर्ण नियम है, अनुशासन ही स्वतंत्रता है। यह सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पैसों के मामले में अनुशासित हैं और हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाते हैं,
तो भविष्य में आपके पास वित्तीय स्वतंत्रता होगी। आकाश अपने काम को लेकर बहुत जुनूनी था। वह दिन में 16 से 18 घंटे काम करता था, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि उसकी सेहत खराब होने लगी, उसके रिश्ते प्रभावित होने लगे। इस नियम ने उसे समझाया कि सफलता का मतलब सिर्फ काम में सफल होना नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में संतुलन बनाना है। आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपकी मानसिक शांति, ये सब भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि आपका काम। आखिर में इन 33 नियमों का सबसे बड़ा सबक यह है कि ज्ञान का तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। आकाश ने किताब पढ़ी, नियमों को समझा, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदलनी शुरू हुई जब उसने उन नियमों पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, उसने अपनी कहानी को फिर से लिखा, उसने छोटे छोटे प्रयोग करने शुरू किए, उसने मदद मांगना सीखा और उसने अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाया। ये 33 नियम कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये सिद्धांत हैं, ये मार्गदर्शक हैं। हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी को इन नियमों को अपने तरीके से समझना और लागू करना होता है। इनमें से कोई एक नियम चुने जो आपको आज सबसे ज्यादा जरूरी लगता है और उसे अपनी जिंदगी में लागू करने का संकल्प लें। धीरे धीरे, कदम दर कदम आप पाएंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपके कार्य बदल रहे हैं और अंततः आपकी जिंदगी बदल रही है। याद रखें, आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। आकाश की तरह अपनी आंखों में सपने रखें। अपनी जिंदगी के सीईओ आप खुद हैं। अपनी कंपनी यानी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें। आपकी यात्रा आज से शुरू होती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आसान है। इस जर्नी पर अपने पहले कदम बढ़ाते हुए याद रखने के लिए एक और जरूरी प्रिंसिपल है नेटवर्किंग की पावर। आपके आइडियाज कितने भी ब्रिलियंट क्यों ना हो या आपका रूटीन कितना भी डिसिप्लिन क्यों ना हो, किसी भी फील्ड में सक्सेस अकेले हासिल नहीं होती। जो कनेक्शंस आप बनाते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिन मेंटर्स को आप ढूंढते हैं, जिन कम्युनिटीज को आप ज्वाइन करते हैं, वे ऐसे दरवाजे खोल सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आकाश के बारे में सोचो। अपनी जर्नी की शुरुआत में उसने अकेले स्ट्रगल किया, ऐसी मुश्किलों का सामना किया जो बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन सब कुछ बदल गया जब उसने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। लोकल बिजनेस मीटअप्स में गया, ऑनलाइन हमख्याल लोगों के साथ जुड़ा और एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स से एडवाइस ली। हर नए रिश्ते से नए पर्सपेक्टिव्स मिले, अनएक्सपेक्टेड एडवाइस मिली और कभी-कभी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिली। नेटवर्किंग का मतलब बिजनेस कार्ड्स जमा करना या अपने फॉलोअर्स बढ़ाना नहीं है। यह ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल ग्रोथ पर बेस्ट सच्चे रिश्ते बनाने के बारे में है। छोटी शुरुआत करें। अपने फील्ड में एक ऑनलाइन फॉर्म ज्वाइन करें, किसी लोकल इवेंट में जाएं या बस किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसकी आप तारीफ करते हैं। सवाल पूछें, अपनी हेल्प ऑफर करें और दूसरों से सीखने के लिए खुले रहें। याद रखें, सही कनेक्शन आपके अगले बड़े आइडिया, एक जरूरी पार्टनरशिप या यहां तक कि एक मेंटर तक ले जा सकता है जो आपको मुश्किलों में गाइड करेगा। तो जैसे ही आप अपनी स्टोरी लिखते हैं, रास्ते पर अकेले न चलें। लोगों से जुड़ें, कनेक्ट करें और अपना नेटवर्क बनाएं, क्योंकि साथ मिलकर हम अपने दम पर जितना हासिल कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा अचीव कर सकते हैं। सक्सेस की रेस में एक ऐसी चीज है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं और वो है सेल्फ केयर और मेंटल वेलबीइंग। जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं या बीडीढे सपने पूरे करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप खुद को ढेर सारे कामों और देर रात तक जागते हुए पाते हैं। लेकिन याद रखें, अपने मन और शरीर का ध्यान रखना लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। स्ट्रेस होगा ही, पर उसे कैसे मैनेज करते हैं ये आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ तय करता है। कुछ आसान चीजें हैं। रेगुलर ब्रेक लेना, काम के घंटों के लिए बाउंड्री बनाना, हॉबीज के लिए टाइम निकालना, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज ट्राई करें, जर्नलिंग करें, रोजाना टहलें ताकि दिमाग फ्रेश हो। ये रुकने के पल वेस्ट नहीं, ये आपको रिचार्ज करते हैं। बैलेंस्ड लाइफ का मतलब हेल्दी खाना, पूरी नींद, एक्टिव रहना और जब मदद चाहिए तो बात करें। दोस्तों, फैमिली या प्रोफेशनल सपोर्ट मांगना ताकत की निशानी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करें। सेलिब्रेट करें छोटी जीतें, जब न हो तो खुद के प्रति काइंड रहें। खुद को याद दिलाएं कि आपने क्यों शुरू किया था। हर स्टेप और सेटबैक आपकी ग्रोथ का पार्ट है, तो अपने सपनों के साथ साथ सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दें। सच्ची सक्सेस वही है जहां आप इस जर्नी में अच्छा महसूस करते हैं।
अपने दिमाग को नरिश करें, अपने शरीर का ध्यान रखें और बिजनेस और लाइफ दोनों में थ्राइव करें।